अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ WTO। ठीक है, पाकिस्तानी फूड का क्या इसमें मतलब कि रूल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रूल इज़ मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो है हम लोग प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू टैरिफ। ठीक है, WTO एक रिलैक्सेशन कह दें किसी हद तक दी हुई है कि आप अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टैरिफ। कुछ ऐसे टैक्सेस लगा दें जिनके थ्रू जो आपके कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट हो इंपोर्ट होके आती हैं, सॉरी, उनके टैरिफ के थ्रू ओनली। ठीक है, रोक सकते हैं, कोई और फैक्टर लगा के नहीं रोक सकते। इट प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट इन लिमिटेड नंबर ऑफ सिचुएशन। क्वांटिटी वाइज आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 20 नहीं ख़रीदेंगे, 30 नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, इसका आप देखते हैं कि यहाँ जब आप इंपोर्ट करना हो तो हैवी ड्यूटीज़ पे करना पड़ती हैं। तो कंट्री को ऊपर हम ये इम्पोज नहीं कर सकते कि अपना स्टाफ जो है देखना चाहता है हम उसको यूनिट्स इतने ख़रीदेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ है, हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी कीमत की जो है बाहर जो स्टाफ आने ड्यूटी इतनी लगा दें कि लोगों को वो स्टाफ इकोनॉमिकली ना रहे, ड्यूटी इतनी लगा दें। ठीक है, लोकल इंडस्ट्री जो है उसकी बनी हुई चीज़ें ख़रीद सकें। बाइंडिंग ऑफ टैरिफ जो सेकंड इसका रूल ऑफ द मेंबर कंट्रीज आर एज टू एलिमिनेट प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड रिमूविंग द अदर बैरियर्स टू ट्रेड इन मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन। अब दूसरा जो रूल है वो आप देखें कि दो एंगल पे काम कर। नंबर 1, कंट्रीज़ को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप लोकल इंडस्ट्री को इस सेंस में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो टैक्सेस ड्यूटीज़ इंपोर्ट की हुई है उनको रिड्यूस करें ताकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है लोअर साइड पे चली जाए। नंबर 2, जो मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन है या एग्रीमेंट है उनको करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि ताकि वो ट्रेड कर सकें। ठीक है, अदर कंट्रीज आप दोनों चीज़ों से फ़ायदा होगा, आपकी लोकल प्रोडक्ट भी सस्ती हो जाए ताकि लोग उनको ख़रीद सकें और उनका जो प्रॉफिट है आप उसको मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उनके लिए मंडियाँ ढूंढे जहाँ वो अपनी चीज़ें बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब ये जो दूसरा रूल है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए WTO ने डिफ़ाइन किया हुआ है। तीसरा जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट है। बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा पाकिस्तान ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन को इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन डिक्लेयर किया हुआ है या इंडिया ने पाकिस्तान को कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से किया हुआ है। दुनिया के किसी हिस्से से प्रोडक्ट मंगवाना चाहें तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये दोनों कंट्रीज़ जो अपने टैरिफ डाउन करके ड्यूटीज़ डाउन करके अपनी आवाम को सहूलत प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। हालांकि WTO कहता है कि जितनी नेशंस भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ताकि बाकी जो प्लेयर्स हैं ग्लोबल लेवल पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हवाले से दी जा सके। द रूल लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेंबर कंट्रीज। Tariff and other regulations should be applied to the imported or exported goods without discrimination among the countries. Exception to the rules to the regional arrangements subjected to the preferential or duty-free trade agreements. Generalized system of the preference where developed countries apply preferential or duty-free rates to import for development countries.
बेसिकली तो ये शॉर्ट टर्म हो सकता है इस तरह का सिस्टम, लॉन्ग टर्म इसको डिस्करेज किया जाता है। मोस्ट फेवर नेशन को बाज़ दफ़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अप्लाई कर लेते हैं कि ख़ास कंट्री के लिए वहाँ का से जो स्टाफ ये आएगा वो ड्यूटी फ्री आएगा। अल्टीमेटली उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं पोस्ट करनी होती थी, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई साइड पे चली जानी थी, वो उस लेवल पे नहीं जाती। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो इसका जो टेक्सटाइल का जो कोटा है बरतानिया ने बढ़ा दिया, तकरीबन डबल कर दिया हुआ है। अब उसका फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा कैसे उठाया जाता है, हमारी इंडस्ट्री दिन रात काम करे, प्रोडक्शन इतनी करे कि इस अरसे के दौरान मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, जनरेट कर सके। नेशनल ट्रीटमेंट टूल्स ट्रीटमेंट ये कहते हैं मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, मेड इन यूएसए। अपने अपने कंट्रीज़ के लोग जो हैं अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को क्या करें, अगर कोई पाकिस्तान का बंदा है तो वो पाकिस्तान प्रोडक्ट को वो ख़रीदना पसंद करे, फेवर दे, ठीक है। जो द रूल प्रोहिबिट मेंबर कंट्रीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इन द मैटर ऑफ इंटरनल टैक्सेस एंड इन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रेगुलेशन। WTO बेसिकली डिस्करेज करता है कि मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो कहते हैं कि अगर टैक्स या ड्यूटीज़ लगाएं अपनी प्रोडक्ट पे भी लगाएं, डोमेस्टिकली भी लगाएं, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे भी लगाएं, इक्वल होनी चाहिए दोनों के लिए, जो हो वो सेम हो, ठीक है। नेशन जो है बेसिकली जो इसको इनकरेज करती हैं ताकि उनकी लोकल चीज़ें जो हैं ज़्यादा सेल हों। डिफरेंट नेशनल ट्रेड के लिए जो हैं इसमें 4 टाइप्स के हमने रूल्स जो हैं डिस्कस किए हैं, ठीक है। इनका मकसद क्या है कि फेयर ग्राउंड जो है वो और एक ख़ास हद तक जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, प्रोटेक्ट करें, उसको वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे लेके आएँ, ठीक है। उसके लिए आप कम्पिटिटिव वाली इन्वायरमेंट लेके आएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द WTO एग्रीमेंट्स। ये कह लें कि बैकबोन है WTO, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो एग्रीमेंट्स हैं जो हर कंट्री ने ऑफिशियल लेवल पे जो फॉर्मल के डिस्कस करके, ठीक है, इनको पे एग्रीमेंट किया। जो इनका फर्स्ट एग्रीमेंट जो है एट द TRIPS इसका फर्स्ट एग्रीमेंट है, ठीक है। ट्रेड जो प्रॉपर्टी राइट्स जो होती हैं, जो इन्वेंटर है किसी चीज़ का, ठीक है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, ठीक है। कॉपी है, जो जालसाजी है, उससे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ट्रिप्स जो है जो प्रोटेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रिप्स क्या है, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सेकंड एग्रीमेंट इज़ द रिलेटेड टू द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। से ये उसी एग्रीमेंट की एक्सटेंशन आ जाती है कि हमने खाने पीने वाली चीज़ों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है, ठीक है। एग्रीमेंट डेनली एंड फोटोसिंथेसिस मेजरमेंट, ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्रीमेंट। जो टेक्निकल बैरियर एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनको कैसे साथ साथ ख़त्म करें, लिबरलाइज होके ट्रेड किया जा सके। अब हम इनको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट ट्रिप्स के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं, कॉपी राइट्स है, पेटेंट ट्रेड मार्क्स आती है, जोग्राफिकली नेम्स आती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है
अगर पानी वाली बोतल की बात करते हैं, ठीक है, तो हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की आपको डिफरेंट शेप नज़र आएगी हर बोतल की ना, हर कंपनीज़ की, ठीक है। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होती हैं, ठीक है, कॉपीराइटेड होती हैं कि एक ही किस्म की मार्केट से ले गए और वहाँ जाके हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। इस हवाले से जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, नेशन को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, जो इन्वेंटर हैं, ठीक है, ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू वेटेज जो है देने के लिए इंश्योर करना होता है, ठीक है। एग्रीमेंट एंड एप्लीकेशन, सैनिटी एंड फोटोसिंथेसिस मेयर कहते हैं, WTO कहते हैं, वो फूड सेफ्टी जो हर कंट्री के अंदर जो है, CSC स्टैंड फॉर प्लांट हेल्थ स्टैंडर्डाइज्ड जो होते हैं फूड, जो इसको जॉइंट इनिशिएटिव है जो इसमें प्रोडक्ट की सेफ्टी केमिकल के हवाले से और माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, ठीक है, प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनके हवाले से स्टैंडर्ड जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। WTO ने सैंपल कह दिया, हाँ आप अपने अपने एस्पेक्ट्स स्टैंडर्ड्स को नहीं मानेंगे, ठीक, अगर आपकी प्रोडक्ट CSC के स्टैंडर्ड्स को नीड करती हैं तो डिफरेंट नेशन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उसके ऊपर एनिमल हेल्थ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टुवर्ड्स इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडस्ट्री जो है इंटेंशनली ऐड करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्पज़ होते हैं, बाजू का था हम फूड का एजुकेशनल, उसकी मतलब उसमें वाटरमैन को बढ़ाने के लिए हम बाज़ का हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, बाज़ का हम उसका फ्लेवर चेंज कर देते हैं। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसकी फ्लाइट को, उसकी जो कंटेमिनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एडिटिव्स जो हैं वो अलाउ हैं, कंटेमिनेंट्स जो है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। आप एक्सीडेंटल जो होता है, ठीक है, इंटेंशनल जो एक्सीडेंटल क्या हो सकता है कि आपने स्प्रे किया है कि वो बेसिकली जुडिशनल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर रेजिड्यूल्स जो हैं जिसकी की लिमिट होती है, ठीक है, तो जो MRLS, ठीक है, ड्रग रेजिडुअल जो या एनिमल को इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, मेडिकेशन करते हैं, ठीक है, उसके नतीजे में जो रेजिडिव होती हैं, ठीक है, MRL मिनिमम रेजिडुअल लिमिट होता है, ठीक है। अडल्टेंस जो होता है, ठीक है, ये अडल्टेंस की जो बीमारी है ये ज़्यादा जाता है। ये अडल्टेंस क्या होते हैं जो दूध के अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें क्वालिटी इम्प्रूव करना इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रॉफिट इंक्रीज ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना उस बंदे का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आपको उस महंगी चीज़ के अंदर सस्ती चीज़ ऐड की जाती है, वनस्पति देसी घी के अंदर डाला जाता है ताकि उसकी कीमत दूध के अंदर पानी डालना, यूरिया डालना, डिफरेंट टाइप की चीज़ें ऐड करना, ठीक है, उसके एनुअल रेट पे उसे सेल आउट करना, ठीक है, अडल्टन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। इन तीनों का फ़र्क आप जहन में रखिएगा, ठीक है। CAC ने जो है उसमें स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हैं चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग राइस ख़रीदने जाते हैं साबित होना चाहिए, ठीक है, तो या ब्रोकन राइस, टोटा जिसे बोलते हैं उनको, ठीक है, ब्रोकन राइस हमें सस्ता मिल जाता है, ठीक है,
जो हमारी परचेजिंग पावर होती है, ठीक है। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि मुझे इसके लेबल के ऊपर दिखाओ कि इसके ऊपर पानी लगा गया था, वो दिखाओ, ठीक है। जो इसके ऊपर स्प्रे किया गया था, कौन कौन से स्प्रे किए गए थे, पेस्टिसाइड्स जो हैं उसके ऊपर की गई हैं, ठीक है, वो हमें दिखाओ। जब वो प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, जब आपने लेवल उसका लो करने के लिए आप इस लेवल पे नहीं जा रहे, ठीक है, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ के स्टैंडर्ड को हम लोग जो हैं उसको अचीव करना पड़ता है, ठीक है। हमें एज ए नेशन अपने लोगों की हेल्थ के लिए पे फोकस करना चाहिए। जो हम लोग प्रोडक्ट खिलाना पिलाना चाहते हैं वो हमें अपने लोगों को भी खिलाने चाहिए, ठीक है। फूड सर्टिफिकेशन है के पे जीएमपी है, ठीक है। एक ये प्रोडक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे जो भी चांसेस हैं, ठीक है, हैज़र्ड होने की वजह से उनको रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि ऐसा दौर नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट को हम लोग चेक करें, ठीक है, और उसकी जो अप्रोच है, ठीक है, जिसके हम लोग क्वालिटी को और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। जीएमपी स्टैंडर्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जो फूड सेफ्टी के हवाले से ये बहुत रोल है इसका, ठीक है। ऐसा है जो नासा का जो मिशन गया था, ठीक है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस साबित हुई थी, ठीक है। जो डिटेल आप इसकी पढ़ेंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, जब से पाकिस्तान फूड अथॉरिटी एक्टिव हुई है, ठीक है, 2007 के बाद अब लेबलिंग जो लोकल बेकरी से भी लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन डेट और उसकी एक्सपायरी डेट आप लाजमी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्लांट एंड एनिमल क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। क्वारंटाइन आप सुन रहे हैं कि सेल्फ आइसोलेशन होता है, ठीक है, जो कोविड के पेशेंट को करवाई जाती है, ठीक है, वो होती है। तो पाकिस्तान में अगर अमेरिकन सुंडी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो काटन का जो इंसेक्ट है, ठीक है, अमेरिका से आया था। वहाँ से ये मटीरियल से सीड जो मतलब कि वो इंपोर्ट किया, तो उसके अंदर वो इंसेक्ट साथ ही आ गया, ठीक है। हमने क्वारंटाइन नहीं किया उन चीज़ों को जिसकी वजह से मतलब कि अल्टीमेटली अब वो बीमारी यहाँ पे भी पहुँच गई है, ठीक है। उस उतनी कंट्री के इफ़ेक्टिव नहीं है जितना यहाँ उसने पाकिस्तान में आके ज़्यादातर जनूबी पंजाब में आके उसने क्या क्या इफ़ेक्ट किया है। अगर हम इसको इम्पोर्ट करते वक्त चीज़ों पर फोकस कर लें तो काफ़ी हद तक हम ये जो इश्यूज़ हैं उनसे बचा जा सकता है। डिजीज़ एंड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जब हमने कोई भी चीज़ मतलब कि परचेज़ करते हैं, डब्ल्यूटीओ के सेफ्टी के हवाले से स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशन को हम लोग एक ही जगह का मसला जो है वो एक ही जगह पे रहे, दूसरी जगह पे ना जाए। इसके बाद है एक और एग्रीमेंट, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड के हवाले से, ठीक है। ये बैरियर जो हैं डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। इंस्पेक्शन सख्त कर देते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली इस किस्म का बैरियर बन जाता है। किसी चीज़ को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए इतना टफ कर दिया जाता है, उसका टेस्टिंग प्रोसीजर में डाल दिया जाता है दिया जाता है, ठीक है। हाई कस्टम ड्यूटीज़ होना, ठीक है, जिसकी वायोलेशन की जाती है, ठीक है। जो इन्वेंटर है उसे पता ही नहीं है कि वो दोस्त की कॉपी बना के मार्केट करना चाह रहा होता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ नहीं है, ठीक है। लोकल इन्वेस्टमेंट जो है अपनी चीज़ों के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी बैरियर्स हैं, ठीक है, ट्रेड को डिस्करेज करते हैं, ठीक है। इनका पर्पज़ क्या है इस एग्रीमेंट का? बैरियर्स को किसी तरीके से काम करके फ्री फेयर प्लेग्राउंड
कंट्री को प्रोवाइड किया जाए, ताकि ट्रेड जो है लिबरल फॉर्म में हो सके। हमारा सेकंड लास्ट जो है स्टेटस के हवाले से, ठीक है, इसमें हम लोग पाकिस्तानी फूड की बात करेंगे, ठीक है। इस तरह के पाकिस्तान इनको ख़रीदना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि हमें फूड अथॉरिटी के ज़रिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको कंज्यूमर का नॉलेज जो है उन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए जो कम से कम स्टैंडर्ड्स के ऊपर अमल कर रही होती हैं, ठीक है, जिनकी ये सोसाइटी जो है GLP है, ठीक है, इनके ऊपर अमल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो बंदा जो गलत बिजनेस कर रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्करेज होगा। जो कंज्यूमर का भी रोल है और प्रोड्यूसर का भी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करती है, ठीक है, उनको सपोर्ट करती है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल मार्केट की तरफ लेके जा सकें, ठीक है, जो फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ाया जा सके, ठीक है। नंबर 1 जो है, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, ठीक है, फूड की प्रोडक्शन का सिस्टम है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इमेजिन करें कि एक मतलब कि हमें राइस के सैंपल कलेक्ट करने थे, वहाँ पे हमने विज़िट किया, वहाँ पे हमने टॉक्सिस देखे हैं, ठीक है। किसान हमारा जो इतना नॉलेजेबल नहीं है कि उसके मार्केट के ऊपर, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल के वहाँ पे उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है, ठीक है, जिसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर जो डिकेड होता है, ठीक है, जो रेजिड्यू मिनिमम साइज़ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, उसी दिन ही पेस्टिसाइड के सोल्यूशन को सेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है, उसी दिन स्प्रे की उसी दिन ही सेल आउट कर दिया जाता है। काफ़ी बर्डन है हमारे हेल्थ सेक्टर पर, ठीक है। किडनी और लीवर डिजीज़ जो हैं इसी वजह से टॉप पे पहुंची हुई हैं, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर भी बनाए गए हैं, क्योंकि नॉलेज ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से, ठीक है, वो क्या करते हैं मतलब कि आज ही पैसे वो सब्ज़ी को, ठीक है, वेजिटेबल को स्प्रे किया और आज ही वो क्या करते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। मोर देन 35-36 जो हैं उनका जायका जो है उसका कोई सानी नहीं है, ठीक है। मार कहाँ से खाते हैं, रेजिड्यूस करते हैं, फूड एडिटिव आर क्रिएटिंग टॉक्सिसिटी। एडिटिव तो हमने कहा था कि इंटेंशनली ऐड करते हैं, ठीक है, उनकी डोज जो है वो बड़ी मैटर करती है, ठीक है। अगर लिमिट के अंदर यूज़ करेंगे तो वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दुनिया क्या कह रही है कि 2 दिन चीज़ खरीदने विदाउट कलर, विदाउट नो कलर नो फ्लेवर, ठीक है, नो प्रिजर्वेटिव लेवल के ऊपर वो उसको प्रेफर करते हैं। डेफिनेटली जो कंज्यूमर जितना ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना ही ज़्यादा वो मतलब कि वो मतलब उसे अवेयरनेस होगी, ठीक है। वो ये इमेजिन करें कि वो नहीं भाई, मतलब कि वो फ्रेश मिल्क ख़रीद सकता हूँ तो ठीक है, जिसकी लाइफ 4 से 5 दिन है, ठीक है। ट्रीटमेंट इतनी सीवियर किस्म की नहीं की कि ये आपको ज़्यादा नुकसान, आपकी सेहत के लिए नुकसान दे। फ्रूट को प्रोसेस किया जाता है, जैसा कि जिस तरह फ्राई प्रोडक्ट्स आ जाती हैं हमारे नमक दाल समोसे पकोड़े, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। हर ऑयल का जो एक है, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर तक, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के बाद उसका कैंसर काज हो सकती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कभी किसी ने तो उसके तेल को मतलब 10 बार इस्तेमाल किया तो फिर भी उसे बार बार मतलब वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। मैकडोनल्ड या KFC जितने भी ये चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ें रेगुलेट करते हैं। वो यूज्ड ऑयल जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, जो पाकिस्तान में रिफाइनरी हो रही है, ठीक है, उसको हल्का से येलो कलर करके
फिर उसे हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें हमें केयरफुल होना पड़ेगा, वो हमें क्वालिटी वाइज जो है, ठीक है, ब्रांड देखें, हमें प्राइस देखें, ब्रांड कितना पुराना है, ठीक है। आप उसके बारे में मतलब नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ के बारे में जब आप वो चीज़ परचेज़ करते हैं, ठीक है। रिपीटेड डीप फ्राइड फूड और इंजरीज टू हेल्थ मिनिमम आप यूज़ करें, ठीक है। घर में चीज़ फ्राई करके खा लें, ठीक है। उस ऑयल को आप हंडिया में यूज़ कर लें, ठीक है। उसे 10 दिन ही उसी चीज़ में फ्राई करते रहें, ठीक है। रमज़ान में इस चीज़ का ख्याल करें, ठीक है। घर में चीज़ें बना के खाएं, जितना गली मोहल्ले से लेके आप खाते हैं, ठीक। टॉक्सिसिटी फॉर पैकिंग मटेरियल, ठीक है। उसी शॉपर में हम लोग दूध डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, ठीक है। सॉलिड किस्म का स्टफ़ है उसमें पैक करवा देते हैं। जो पैकिंग मटेरियल जो है, ठीक है, रेजिडुअली, ये हमें मतलब कि अच्छी न्यूज़ ये है कि इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब कि अभी उसके ऊपर कोई अमल कोई नहीं कर रहा, ठीक है। तो sewage sludge and treated industrial waste water polluting ground water and used for vegetable growing। अगर फैसलाबाद शहर की मैं बात करता हूँ कि वहाँ से आप बाहर निकलते हैं तो, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया वही है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली वही इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे वो जो है पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे नुकसान दे। पोल्ट्री, बीफ एंड मटन, ठीक है, इसके अंदर भी देखें जितने ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग है, ठीक है, उससे नुकसान आना शुरू हो गए। जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं जो, ठीक है, वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाते हैं। उसकी मेडिकेशन हाई लेवल की दी जाती है, ठीक है। उसकी फीड के अंदर खुदा न खास्ता हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, तो यूज़ करवाई जाती हैं। तो इसके ये डिस्टर्ब करते हैं इंसानी सेहत को, ठीक है। ये पोल्ट्री की निस्बत बीफ एंड मटन जो है वो काफ़ी मतलब कि बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। जहाँ से आप पानी पिया करें कि कुछ अर्से बाद देखा करें कि वहाँ से फ़िल्टर की सफाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है। क्वालिटी एराज इन पाकिस्तान, ठीक है, 1947 से 1960 जिसमें क्राफ्टशिप है, ठीक है, वेयर क्वालिटी वाज बिल्ट इनटू प्रोडक्ट्स। इनकी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, मास लेवल पे उनको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अगर आप कमर्शियल एस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो मैकेनाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। 60 से 70 क्वालिटी कंट्रोल टुक द शेप ऑफ द इंस्पेक्शन एक्टिविटी। फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, वो देखते हैं कि फूड की क्वालिटी क्या है, बाकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, ठीक। 70 to 80 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी, ठीक। प्रोसेस कंट्रोल टू इन फ्यू की इंडस्ट्री दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए प्रोसेस कंट्रोल तो कुछ इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। हर टॉपिक जो है डिबेटेबल है, ठीक है। सो मच टाइम आप ये जो है लेक्चर है, ठीक है, WTO के लेक्चर 1980 से 90 से इंट्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सर्कल था, ठीक है। कौन लाइफ माइंडेड जो थी, ठीक है, तो उसमें आना शुरू हो गए थे सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसमें क्वालिटी पे फोकस किया जाता है। 1990 से 2000 ऑनवर्ड, ठीक है, इंट्रोडक्शन TKO में ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TKO ISO, ठीक है, 9000 जिससे जिस तरह का क्वालिटी सिस्टम करते हैं ISO 22000, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल एग्रीमेंट काउंसिल बनाई गई है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसमें फूड फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड के हवाले से पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है, ठीक है, PSQC है। और इसका आप कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, PSQ का एक लोगो नज़र आएगा, ठीक है, वो इंडिकेट करते हैं कि जो पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये प्रोडक्ट जो है लीड कर रही है, ठीक है।
नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एग्जिस्ट करती है। अगर प्रेजेंट हम लोग देखें तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है GMP, ठीक है, मिनिमम आप इससे काम शुरू करें, ठीक है। हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, इसके साथ साथ जो है IS जो 22,000 है, ठीक है। इन्वायरमेंट के हवाले से ये जो सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं ES 29,000 है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर IS 7 इन्वायरमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है। WTO इशू इन पाकिस्तान, ठीक है। WTO ने पॉजिटिव इम्पैक्ट किया उन नेशंस के ऊपर जिन्होंने उनके ऊपर अमल किया, ठीक है, जिन्होंने उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की। नेशन ने अपना फालतू में टाइम वेस्ट किया, ठीक है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं किया है, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं की, ठीक है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं किया, ठीक है। नंबर एक ये है कि WTO जो स्टैंडर्ड जो हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वो हमें बड़े सख्त हैं, हम इनको मीट नहीं कर पा रहे, ठीक है। वी आर नॉट मेट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है, वी आर नेट इम्पोर्टिंग कंट्री, ठीक है। काफ़ी लेवल पे, हाई लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। इस हवाले से मैंने पहले भी बात की है कि CSE को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उनका स्टैंडर्ड के साथ चीज़ें बनाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के चांस होंगे। फूड लॉ स्टैंडर्ड, प्रोसीजर, टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड लेबलिंग मेथड आर डेडफुली प्रोमेटिव एंड इफेक्टिव। लॉज को एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है, स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो जब से फूड अथॉरिटी है ये वाज़े देखेंगे, ठीक है, तब से जो है पाकिस्तान की फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेहतर हुई है, ठीक है। तो वो कैसे, उनका अगर जॉब स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, पाकिस्तानी जो फूड है वो रियली सपोर्टेड है, ठीक है। अभी जो चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस क्योंकि रॉ कमोडिटीज़ पे वो हमें सेल होते हैं। अगर पोटैटो की बात करते हैं, अगर 40 रुपये किलो है, ठीक है, और 40 रुपये ऊपर सेल आउट कर, जब आप 1 किलो के पोटैटो के फ्राइज़ बना के आप सेल करेंगे, ठीक है, बेचेंगे मार्केट में, 4 से सेल आउट करेंगे, ये 400-500 की रेंज में करेंगे, ठीक है। हम रॉ कमोडिटीज़ ना बेचें, ठीक है, बाकी चीज़ों को भी हम लोग बना के वैल्यू ऐड करके उनको एक्सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। अब इसमें क्या है, अल्टीमेटली क्या हुआ है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो एक्सपोर्ट जो है लिमिटेड है, ठीक है। हम WTO की रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाइंस नहीं कर पाते, नॉन कंप्लाइंस की वजह से हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, ठीक है, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती गई, ठीक है। और WTO की वजह से, ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई। रिड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन, चीज़ें लोकल बनना बंद हो जाएंगी, बाहर चीज़ें से आना ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगी तो डायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्रिएट होगा, ठीक है। 10% अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 10% मतलब कि पर मंथ इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर हमारी मतलब कि इंडस्ट्रियल सिस्टम अच्छा नहीं होता। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो हाई लेवल पे जा चुकी है। जो इसके साथ साथ इंपोर्ट ही करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जो इकोनॉमिक्स जो पावर होगी वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। आप कर्ज़ा ले लेते हैं, डॉलर इकट्ठे करते हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों को ये करते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो हैं मेजर जो हैं खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब